नंबर पर चचा यादव हैं, 2 नंबर पर दुसाद हैं, 3 नंबर पर रविदास हैं, 4 नंबर पर कुशवाहा है, 5 नंबर पर शेख है और 6 नंबर पर आप हैं, मोमिन है। यहाँ पर चिराग भी हारेंगे, वो भी चचा भी हारेंगे, भतीजा भी हारेंगे और चचा भी हारेंगे। चिराग रहते हैं लालू जी के साथ में इंडिया टीम में, तब जीतते कि नहीं जीतते? एकदम जीतते, हाँ? एकदम जीतते इंडिया के साथ। से दिक्कत नहीं है, मोदी से दिक्कत है। मोदी से दिक्कत है, चूंकि मोदी तो उसी का सपोर्टर तो ये चिराग बन गए हैं, तो कैसे इनको वोट देगा? अच्छा, चिराग को नुकसान होगा। हाँ, ये दलित के, ये भी दलित को, मोदी जी को लगता ये है कि चिराग हमारे साथ में, सब दलित हमारे साथ हो गया। दलित को ठगने के लिए ही जो है सो माने की अपने साथ रख लिए है। हाँ, सही होने वाला है मोदी जी का। अब जो है सो गरीब तबका का सरकार बनेगा वहाँ, वो स्वर्ण जाति का सरकार वहाँ नहीं बनेगा केंद्र में। किसकी बनेगी? गरीब मुस्लिम दलित सबका सरकार जो है तो वहाँ बनेगा, मूल्यवासी का, मूलवासी का। 90-10 जी, 90-10। वो इनका अति प्लानिंग नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान वाला, खेल खत्म। अब तो जातीय आधार पर इसका वोट होगा, जातीय आधार पर सरकार बनेगा, सरकार बनेगा जातीय आधार पर। अपने अधिकार को हर आदमी अपना अधिकार को लेगा। इस वक्त मैं हाजीपुर में हूँ, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है ये ना, कौन सा जगह है ये जो है सो काशीपुर चकबीबी पंचायत, लरुई हुसैन, बाहर जाइए तो किला लरुई और लरुई हुसैनाबाद गांव का नाम है। जस्ट बगल में ही काशीपुर चकबीबी पंचायत में ही फुलहरा बाजार है जी। तो जातीय जनगणना कराई है बिहार सरकार, तो आप लोग बताइए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है? जाति जनगणना से इससे आर्थिक स्थिति का लोग जानकारी हुआ। इससे जो है सो गांव में अभी आर्थिक वाला नहीं आया है, नहीं आया है, तो हिंदी आया है। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि हमारा आबादी जाति, किस जाति के कितने लोग हैं, आबादी क्या है। आप किस जाति के हैं? जी, हम मोमिन अंसारी जाति के हैं। कितने लोग हैं? आपका बढ़िया संख्या है जी। जी, मोमिन कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आप 5 हैं। नंबर पे जी। हमसे बात कीजिए। 1 नंबर पर चचा यादव हैं, 2 नंबर पर दुसाद हैं, 3 नंबर पर रविदास हैं, 4 नंबर पर कुशवाहा है, 5 नंबर पर शेख है और 6 नंबर पर आप हैं, मोमिन है। 6 नंबर पे मोमिन जी, 6 नंबर पे हुआ। तो आप लोग जातीय जनगणना से क्या लगता है कि जिनकी जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो मिल जाएगी? एकदम मिलेगा। इससे जानकारी हुआ, लोग जागरूक हो गया। हाँ, मोमिन की भागीदारी कम है क्या सिस्टम जी में? सिस्टम में बहुत कम है, 9 के बराबर है, 0 पॉइंट। हाँ, तो मुस्लिम में भी जाति होता है जी, होता है जी। तो उसमें भी आप लोग जो नीचे दबके के लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है जी, अति पिछड़ा में आता है। अति पिछड़ा आप लोग आते हैं जी, पासमानदा में आते हैं, बोलिए। पासमानदा। हाँ? अब मुझे ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार जातीय सर्वे करा के महापाप कर रही है। अरे मोदी जी तो इन लोग का वोट लेकर के वो राजा बने हुए राज कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ करके, और गरीब जो है तो उनको वोट दे करके कुर्सी पर बैठा दिया। इनका अधिकार को वो माने कि फायदा ले रहे हैं। इनको 5 किलो अनाज दे करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5 किलो अनाज से पूरे माने कि आदमी को खरीद रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम पूरा गद्दी राज चला रहे हैं। इन्होंने राज चला, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हाँ, अब नहीं होने वाला है मोदी जी का। अब जो है सो गरीब तबका का सरकार बनेगा वहाँ, वो स्वर्ण जाति का सरकार वहाँ नहीं बनेगा केंद्र में। किसकी बनेगी? गरीब मुस्लिम दलित सबका सरकार जो है तो वहाँ बनेगा, मूल्यवासी का, मूलवासी का। 90% 90% का बनेगा। 10% का शासन, 10% का शासन यहाँ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जी। पूरे 10% का कब्जा है देश में जी, 10% का आदमी जो है सो पूरे देश में कब्जा करके रखे हुआ है। उसी के पास जमीन है। हाँ, वही न्यायालय में है, वही न्यायालय में है। अब देखिए आप, वही विश्वविद्यालय में है। हाँ, सारा जगह वही है भरा हुआ। 90% वाला को कहीं जगह नहीं दिया, कहीं नहीं है, जमीन भी नहीं है। जमीन भी कहाँ है। हाँ? अब जो है जो तवा पे रोटी है वो पलट जाएगा, एकदम पलटेगा रोटी। तो 90% वाला जमीन होगा जी, 90% वाला अपनी हक अब लड़ाई ले करके लेगा। 10% वाला शासन कर रहे हैं मोदी जी। जी, वो तो बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तो 15 लाख रुपया जो है खाता पर भेज रहे थे। गरीब को बल सबको अमीर एक समान बना देंगे। अब मोदी जी कहते हैं कि हम अति पिछड़े के बेटा हैं। अति पिछड़ा के बेटा है, वो तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए। है जात के 100 बनिया,
हाँ। तो आज साव बनिया आज जो है सो राज कर रहा है। आज स्वर्ण मिल करके आज दलित का वोट हासिल करके बेवकूफ़ बना रहा है दलित मुसलमान को। हाँ। मुसलमान को तो वो कह रहा है कि हमारा मुसलमान के वोटे नहीं चाहिए। एकदम कट्टी कहता है कि हमको तो वोटे नहीं चाहिए। 90-10 जी 90-10 वो इनका अति प्लानिंग नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान वाला। खेल खत्म। अब तो जातीय आधार पर इसका वोट होगा। जातीय आधार पर सरकार बनेगा। सरकार बनेगा जातीय आधार पर। अपने अधिकार को हर आदमी अपना अधिकार को लेगा। हाँ अब उसका भी आदमी होगा वहाँ सत्ता में। जिस जाति का जो है उसका भी नेता वहाँ सत्ता में बैठेगा। मतलब मंदिर उंदिर बनवाया कोई फायदा नहीं होगा। मंदिर या मस्जिद बनाने से क्या होगा? पेट भर जाएगा किसी को? मस्जिद से पेट भरता है कि यहाँ रोजगार चाहिए, काम चाहिए। जी यहाँ तक कुछ नहीं। नौकरी 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे साल में। अब आज 10 साल बीतने जा रहा है, कई करोड़ को नौकरी दिए है वो। माने कि खाली बोल करके हवा में बोलने से होता है। राशन से काम नहीं चलेगा। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। अरे नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए यहाँ। हाँ गरीबों के हनन कर रहा है वो। हनन अब नहीं होने वाला है। चलिए ये चाय की दुकान है हाजीपुर में। हम हैं 1 मिनट और टाइम ले लेते हैं सर। यहाँ से चिराग जी और उनके चाचा जो पशुपति पारे से वर्तमान सांसद हैं वो कर रहे हैं। चिराग कर रहे हैं हम लड़ेंगे, पशुपति जी बोले हम लड़ेंगे। चिराग या पशुपति आएंगे और दोनों भाजपा के साथ में है। वो जीतेंगे उनको वोट करेंगे लोग, या फिर जो है इंडिया टीम से कोई आएगा उसको वोट। इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा इस स्थिति में। यहाँ पर चिराग भी हारेंगे, वो भी चाचा भी हारेंगे, भतीजा भी हारेंगे या चाचा भी हारेंगे। चिराग रहते हैं लालू जी के साथ में इंडिया टीम में, तब जीतते कि नहीं जीतते? एकदम जीतते, एकदम जीतते। इंडिया के साथ दिक्कत नहीं है, मोदी से दिक्कत है। मोदी से दिक्कत है चूंकि मोदी तो उसी का सपोर्टर तो चिराग बन गए हैं तो कैसे इनको वोट देगा? अच्छा चिराग को नुकसान होगा। हाँ ये दलित के, ये भी दलित को। मोदी जी को लगता है ये है कि चिराग हमारे साथ में, सब दलित हमारे साथ हो गया। दलित को ठगने के लिए ही जो है सो माने की अपने साथ रख लिए है। चलिए ये लोग थे और हमने बात करने का प्रयास किया जिस मोदी जी को लेके अवेयरनेस पहुंची है गांव-गांव तक में। और जातीय जनगणना से ये लोग खुश हैं कि जो 90% हमारी जनसंख्या है, 85% SC ST OBC और 5% जो मुस्लिम सवर्ण उसमें इंक्लूड है, वो मिला के 90% है। 90% का अधिकार कैसे मिलेगा उसको लेके ये लोग अवेयर है, खुश हैं। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया रवि